एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन 4 का 7 नंबर क्वेश्चन है। इसमें जो LHS है वो वैल्यू हम लोग देखते हैं। LHS में लिखा हुआ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बाई 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्रूव करना हम लोग को साइन टेन थीटा को। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं कि साइन है, यहाँ भी साइन है, तो साइन साइन में एक कॉमन ले सकते हैं साइन थीटा। साइन थीटा कॉमन लेने से क्या हो गया, ये कॉमन कॉमन निकलने को गया और ये साइन स्क्वायर थीटा बच गया, क्योंकि एक साइन हम लोग ने बाहर निकाल लिया है। दूसरी में हम लोग क्या करें, यहाँ से भी जो है कॉस को कॉमन निकाल लेते हैं। कॉस थीटा कॉमन निकाल लिया तो ये हमारा हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर कॉस निकल गया। अब एक फार्मूला आप लोग जानते हैं, याद है ना आपको, कि 1 इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होगा ये फार्मूला। इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग एक के लिए। अब यहाँ लिखते हैं साइन थीटा ब्रैकेट में 1 इक्वल टू जो फार्मूला लिखा गया उसको फिर लिख देते हैं। 1 की जगह पर हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये एज इट इज रह गया। नीचे वाले फार्मूले में भी हम लोग लिखते हैं कॉस थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब यहाँ पर 1 के इसी फार्मूला को फिर अप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे कि साइन थीटा इंटू, अब इसमें देखिए ये साइन थीटा है, ये साइन थीटा, ये साइन थीटा, इसको हम लोग क्या कर ले, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारा बच जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा पहले लिख देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस सब्ट्रैक्ट कर लिया इसको इसके साथ, तो हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई ये हो गया कॉस थीटा, इसको 2 हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब इसको क्या करते हैं ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर माइनस रहेगा तो ये निशान अपोजिट हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे लिख लिया। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करें कि साइन थीटा ब्रैकेट कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज लिख लेते हैं। नीचे वाले में क्या करें कॉस थीटा, इसमें हम लोग करने वाले हैं 2 कॉस और ये कॉस, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो क्या बच जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये ऐसे ही रह गया। अब इन दोनों को कैंसिल किया जा सकता है, तो हमारा क्या बचा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, इसका अब ये हो गया। देखिए अब LHS में हम लोग को जो वैल्यू लिखा हुआ था उसके साथ RHS का वैल्यू टेन थीटा था, यहाँ हमारा क्या आया वो भी टेन थीटा आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं कि टेन थीटा RHS इक्वल है, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS, ये हमारा प्रूव्ड हो गया। 8.3 क्वेश्चन 4 का 8 नंबर क्वेश्चन है। LHS में जो वैल्यू है वो वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं पहले। LHS में क्या हमारा साइन A प्लस कॉसेक A का होल स्क्वायर प्लस कॉस A प्लस सेक A का होल स्क्वायर। प्रूव करना हम लोग को 7 प्लस टेन स्क्वायर A प्लस कॉट स्क्वायर A, ये A प्लस B के फार्मूला पर इसको लेकर आइए, तो ये क्या होगा साइन A स्क्वायर प्लस कॉसेक A स्क्वायर, यानी A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB होता है, 2 इंटू साइन A प्लस साइन A इंटू कॉसेक A, ये इसका हो गया। अब इसको हम लोग निकालते हैं, ये प्लस में आएगा, फिर
प्लस कॉस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी सेक ए स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू ए इंटू सेक ए। ये हो गया। ये भी हमारा a प्लस बी के होल स्क्वायर पर फॉर्मूला पर है, ये भी a प्लस बी के फॉर्मूला पर आ गया। अब इन दोनों में हम लोग साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को एक साथ लिख लेते हैं। तो ये होता है साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, इन दोनों को एक जगह कर लिया। फिर क्या करते हैं, कॉसेक स्क्वायर a और सेक स्क्वायर a, इन दोनों को एक जगह कर लिया। ठीक है। अब ये पार्ट हमारा बच गया है, ये पार्ट हमारा बचा हुआ है, इन पार्ट को लिखते हैं प्लस 2 इंटू साइन ए। कॉसेक को हम लोग क्या कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं 1/कॉसेक में। साइन ए बराबर क्या होता है, 1/साइन। कॉसेक ए बराबर होता है 1/साइन ए होता है। ठीक है। 2 इंटू साइन ए, कॉसेक ए को कन्वर्ट कर लिया 1/साइन ए में, प्लस अब ये वाला पार्ट रह गया 2 इंटू कॉस ए है, कॉस ए लिख लिया, इंटू सेक ए को कन्वर्ट कर लेते हैं 1/कॉस ए में। अब यहाँ पर साइन ए कैंसिल, कॉस ए कैंसिल हो गया। अब इन दोनों का फॉर्मूला आपको पता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ये होता है 1, इसको हम लिख देते हैं 1, प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला का यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये फॉर्मूला आप लोग फिर से एक बार देख लिया, रट लीजिएगा। कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, प्लस सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये हो गया। यहाँ अब आगे आ जाइए, प्लस ये बच गया है 2, ये 2 रह गया हमारा, ये 2 2 1 1 1 सबको ऐड कर देते हैं, 2 2 4 6 और 7, 2 2 4 5 6 7 7 हो गया। अब tan a को पहले अगर हम लोग लिखे तो कोई दिक्कत नहीं, ये tan a यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर कॉट स्क्वायर है, इसको कॉट स्क्वायर यहाँ लिख लिया, इससे पहले भी प्लस का निशान है तो प्लस का निशान दे दिया। तो ये हमारा हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर, सिर्फ इसको एक्सचेंज कर दिया है। ठीक है। और सारे वैल्यू को, नंबर को जोड़ दिया न्यूमरिक को। तो ये हमारा तो है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। यही RHS में हम लोग को प्रूव करना था। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड।